सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। थंबनेल पर आप नाम पढ़ चुके हैं, मैं बात कर रहा हूँ जेंसॉल की। कैसे निकले? लोअर सर्किट लगा हुआ है भाई। मतलब चलो, एक तो ये हो गया कि हमको पता है कि स्टॉक में बहुत बुरी कंडीशन है, ऐसी न्यूज़ है, स्टॉक से एग्जिट हो जाओ, बट लोअर सर्किट लगा हुआ है भाई। कैसे एग्जिट करें? हालांकि मैं आपके साथ इस स्टॉक की एक न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। पॉजिटिव तो है बट इम्पैक्ट तो कुछ खास पड़ने वाला है नहीं। कंपनी क्या करिए ना कुछ ऐसी अपडेट दे रही है जिसकी वजह से लोगों का थोड़ा सा ऐसे स्टॉक में फिर से भरोसा बने। लेकिन भाई इतना आसान तो है नहीं जो सिचुएशन बनी हुई है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने कुछ स्टेक भी सेल किया अपना। अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो भी बनाई थी। चलिए, अभी अगर आप आज की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आज भी इसमें स्टॉक में फाइनली लोअर सर्किट लगा हुआ है। 290-300 रुपये से भी नीचे स्टॉक आ गया। अब आप यहाँ पर अगर इस स्टॉक में फंसे हुए हैं और आप लगा रहे हैं सेलिंग यहाँ पे, लेकिन सेल हो नहीं रहा है, कैसे होगा? चलिए पहले न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर के साथ आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है, वो है अपस्टॉक्स। फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा 5 मिनट के अंदर, पेपरलेस। आप यहाँ पर आपको मिलता है टाटा ग्रुप का भरोसा। 5 मिनट में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा। डेली एक भी दिन ऐसा नहीं है जहां पर आपको जेंसॉल की न्यूज़ देखने को ना मिल रही हो। डेली बता रहा हूं मैं आपको, आप किसी भी दिन सर्च कर लो जेंसॉल शेयर क्या करें क्या ना करें, फिर लगा लोअर सर्किट। 1 महीने में आधी से कम रह गई इसकी जो मार्केट कैप है वो कीमत। 11 दिन से खरीदार को तरसा ये एनर्जी शेयर, लगातार क्रैश हुआ शेयर, 300 के नीचे आया भाव। 3 घंटे पहले का आर्टिकल है ये हिंदुस्तान का। जेंसॉल इस 10 दिनों में 46% टूट का, प्रमोटर ने बेच दी 2.3% की हिस्सेदारी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की थी परसों वीडियो बनाकर। अब चलो, ये 11 दिन से खरीदार को तरस रहा है एनर्जी शेयर, लगातार क्रैश हो रहा है, आगे क्या होने वाला है ये देखते हैं। तो हिंदुस्तान का आर्टिकल देखते हैं, 3 घंटे पहले का लेटेस्ट अपडेट जो हम यहाँ पर शेयर करेंगे। 11 दिन से खरीदार को तरसा, लगातार क्रैश हो रहा, 300 के नीचे आया भाव। कौन से स्टॉक की बात रही है? जेंसॉल इंजीनियरिंग, सोलर एनर्जी इंजीनियरिंग कंपनी। जेंसॉल इंजीनियरिंग शेयर में लगातार गिरावट दिख रही है। कंपनी का ये शेयर पिछले 11 दिनों से क्रैश हो रहा है। मंगलवार को भी इस स्टॉक में लोअर सर्किट लग चुका है फाइनली। चलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं आगे क्या हो सकता है। यहाँ पर 52 वीक का नया लो उसने बना लिया है। सोमवार को कंपनी के प्रमोटर ने ऐलान किया था कि वे कंपनी में वारंट को इक्विटी में परिवर्तित करके 28.99 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आया था ताकि थोड़ा सा तो लोगों का भरोसा बन जाए। और इसका मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो भाई 1000 करोड़ के आसपास आने वाला है। 1100 करोड़ है लेकिन 1000 करोड़ के आसपास ही आ जाएगा। मतलब देख रहे हो कितना ज़बरदस्त यहाँ पर क्रैश देखने को मिला है। लेकिन लोगों का भरोसा बन नहीं पा रहा है, चाहे कंपनी कुछ भी कहे, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। अभी 13 तारीख को एक और बैठक है, उसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन लोग जो इन्वेस्टर हैं उनका भरोसा बन नहीं पा रहा है इस स्टॉक में। यहाँ पर बताया गया कि वारंट को 871 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 4,43,934 इक्विटी शेयर में परिवर्तित किया जाएगा। स्टॉक का प्राइस 290, बुक वैल्यू 155। मतलब बुक वैल्यू से अभी भी स्टॉक ऑलमोस्ट दुगना है। इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद भी आपको क्या लगता है, क्या ये सही हो रहा है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, डिटेल क्या है देखते हैं। दरअसल जो स्टॉक में गिरावट है उसके पीछे एक नेगेटिव न्यूज़ है। ICRA और केयर ने कंपनी को क्रेडिट डाउनग्रेड किया। पिछले सप्ताह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग ने टर्म लोन दायित्व की सेवा में देरी के कारण कंपनी की लंबी और छोटी अवधि में बैंक सुविधाओं को डाउनग्रेड किया था। इसके अलावा इन्होंने जेंसॉल इंजीनियरिंग के लिए अपनी क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया। इसके अलावा सोमवार को प्रमोटर ने 2.3% की हिस्सेदारी भी बेची। मतलब देख रहे हो कंटिन्यू कुछ ना कुछ डेली न्यूज़ आ रही थी, अब ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अब आप बताओ, एक स्टॉक पहले से गिर रहा है, उसको एक और वजह मिल गई गिरने की, एक और के बाद दूसरी वजह मिल गई, दूसरी वजह के बाद फिर तीसरी वजह मिल गई, तो भाई स्टॉक कहाँ रुकेगा? और ये वैसे भी अपर सर्किट लोअर सर्किट वाला स्टॉक है, जो इसमें एंट्री लेगा भाई वो तो फंस जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर प्रमोटर ने अब कंपनी के कुल इक्विटी शेयर में से 2.7% लगभग 9 लाख शेयर बेचे। इसका असर भी शेयर पर पड़ा है। अब देखो, किसी भी स्टॉक में नेगेटिव न्यूज़ है, कुछ भी है चाहे वो, और उसमें प्रमोटर खुद स्टॉक सेल करके जाए तो इन्वेस्टर के माइंड में क्या चीज़ आएगी कि भाई नेगेटिव न्यूज़ है, कुछ गड़बड़ चल रही है कंपनी में, और प्रमोटर भी सेल करके भाग रहा है। तो सीधी सी बात है, माइंड में नेगेटिविटी आएगी, भाई इस कंपनी में कुछ गड़बड़ है। अगर नहीं होती तो प्रमोटर क्यों बेच के भागेगा अपना हिस्सा? सोचने वाली बात है। यहाँ पर इतना ज़्यादा इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा कि लोगों का भरोसा ही नहीं बन पा रहा है भाई इस स्टॉक पे। इसके अलावा यहाँ पर स्टॉक में क्या क्या रहा, ये रहा। अब जो 13 मार्च को मीटिंग होने वाली है
यानी कि आज 11 है, परसों को मीटिंग होगी। कंपनी की बोर्ड मीटिंग 13 मार्च को होने वाली है। अपनी आगामी बैठक में इक्विटी जारी और विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड सहित विभिन्न फंड उगाने और विकल्पों के साथ साथ स्टॉक विभाजन पर भी विचार करेगा। अब स्टॉक विभाजन करता है मतलब स्प्लिट वगैरह देता है या नहीं देता है, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि इस स्प्लिट का अगर दे भी देती है कंपनी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था यहाँ पर, हो सकता है 1:10 के रेशियो में दे, 1 के बदले 10 स्टॉक दे दे, तो ये 290 का स्टॉक 29 रुपये का हो जाएगा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस स्प्लिट अगर देती है कंपनी जितना भी, चाहे वो 1 के बदले 10 दे या 5 दे या 2 दे, जो भी दे, मुझे नहीं लगता इसका कोई खास इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो यहाँ पर इन्वेस्टरों का भरोसा जीतने के लिए कंपनी कुछ ना कुछ नए नए तरीके ला रही है। अब ये न्यूज़ आ गई, अब ये आ गई, अब इन्होंने 28.99 करोड़ इन्वेस्ट करने का प्लान किया, अब इसमें जो स्प्लिट मिलने की बात चल रही है। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इसको कोई खास इम्पैक्ट पड़ने नहीं वाला है। तो आप अगर एज ए फ्रेशर इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। पहली बात तो मैं उनकी कर रहा हूँ, जो लोग इसमें एंट्री लेने का प्लान करेंगे, स्टॉक इतना ज़्यादा गिर चुका है, स्प्लिट भी मिल रहा है, कंपनी नए नए तरीके अपना रही है, तो डेफिनेटली ग्रोथ कर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, करेगी। लेकिन अभी फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो यहाँ पर जेंसोल इंजीनियरिंग, जेंसोल ग्रुप की कंपनियों का एक हिस्सा है जो सोलर एनर्जी प्लांट के विकास के लिए इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और ईपीसी सेवाएं प्रदान करती है। तो फिलहाल के लिए आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, इन सब लालच में आके आपको एंट्री नहीं लेनी है। मैं कोई डीमोटिवेट या मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग एंट्री नहीं लेनी है। अगर आपको एंट्री लेनी ही है इस स्टॉक में कि नहीं भाई मेरे को लगता है कि स्टॉक इतना नीचे आ गया मैं एंट्री लूँ, तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए आपको एंट्री लेनी है इसमें। लॉन्ग टर्म से मतलब अगले 5 साल 10 साल का अगर आपका व्यू है तो। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। मतलब एक तो होता है रिस्क, एक होता है बहुत ज़्यादा रिस्क। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है इस टाइम पे, तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट के साथ ही जाना है। अगर आप एक लिमिट अमाउंट के साथ जाएंगे तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप एक अनलिमिटेड अमाउंट के साथ इसमें जाएंगे बहुत बुरे फंस सकते हो। मेरा काम है आप लोगों को बताना, मुझे जो ठीक लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मर्जी आपकी है, पैसा भी आपका है, डिसीजन भी आपका ही होगा। आपको इस स्टॉक में कुछ भी करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही डिसीजन लेना, या फिर खुद से रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। नहीं कुछ समझ आता है तो कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कमेंट में आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करूँ और आपको आंसर दे सकूँ। अब चलिए, ये तो बात हो गई इनकी कि मैं फ्रेश एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, ये सब चीज़ें। प्रॉब्लम ये, जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक है वो क्या करें। ये तो स्टॉक सेल ही नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि लगा हुआ है लोअर सर्किट। देखो, वैसे तो जिस तरीके से स्टॉक में न्यूज़ है उस कंडीशन में स्टॉक में सपोर्ट रेसिस्टेंस कोई चीज़ काम नहीं करेगी। लेकिन फिर भी अगर हम इसके टेक्निकल की तरफ चलते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा। ये तो हमें पता ही चल रहा है इसमें ट्रेंड क्या है। तो स्टॉक ठीक उसी लेवल पर है जहां पर स्टॉक ने मार्च 2023 में सपोर्ट लिया, जून 2023 में सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भी नहीं, और जिस तरह के स्टॉक की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये सपोर्ट पर रुकने वाला भी नहीं है। देखो, अगर आपको याद होगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा स्टॉक में यहाँ पर क्या लगा था। ये 20% का लोअर सर्किट 4 मार्च को, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे 10% का लोअर सर्किट 5 मार्च को, उसके बाद 6 मार्च को 10% का, उसके बाद 7 मार्च को 4.5% की गिरावट, और यहाँ पर सर्किट हटा था। अगर कोई चाहता तो एग्जिट हो सकता था, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, लालच में आते हैं कि नहीं यार अब तो सर्किट हट गया, अब तो उसमें तेज़ी आएगी। भाई मौका मिला ना निकलने का, अब जो नहीं निकला वो क्या करे। उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर आप देखोगे फिर से 5% का पर सर्किट, और आज भी फिर से 5% का पर सर्किट। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मौका मिला था आपको 7 मार्च को एग्जिट होने का, ऐसा ही मौका आपको 1-2 दिन में फिर से मिलेगा एग्जिट होने का। अब वो आपके ऊपर है, आप इसमें एग्जिट होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर आप लालच में फंसे रहते हैं। लालच में फंसे रहोगे तो स्टॉक अगर यहाँ पे अगर इसमें लोअर सर्किट हट भी गया तो भी तेज़ी आने की अभी उम्मीद नहीं है। ये बात अपने माइंड में सेट कर लो क्लियर। ये स्टॉक अगर तेज़ी भी मतलब लोअर सर्किट भी हट जाता है तब भी इसमें कंसोलिडेशन मोड चलने के चांसेस हैं, तेज़ी आने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, और स्पेशली उनको तो बिल्कुल बोल रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं और जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं, उनको तो इस स्टॉक में बिल्कुल ही दूरी बना के रखनी है, एंट्री लेनी नहीं है। तो फिर क्या करें, अगर मौका मिले तो सेल कर दे। हमने तो बहुत हाई लेवल पर बाय कर रखा है, 700-800 के लेवल पर, तो हमारा तो बहुत मोटा
आपका लॉस हो जाएगा। देखो भाई ये तो मार्केट है, यहाँ पर अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होगा, और अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट भी होगा, बट आप काम करते रहना चाहिए कंटिन्यू। तो फिर क्या करना है, आप इसमें से एग्जिट होने का मौका मिले एग्जिट हो जाओ। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स भी प्रोवाइड करूंगा अपने चैनल पर ही, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको इस तरह के स्टॉक्स मिलते रहेंगे फ्यूचर में भी, और आपको ऐसे स्टॉक प्रोवाइड करूंगा जहां पर आप इसके जो आपने लॉस किया है वो वहां पर आप अदर स्टॉक्स में उनको एंट्री लेकर के उसमें आप यहाँ पे जो लॉस किया है वो वहाँ पे रिकवर कर सकते हो। बेटर तो यही है। बाकी अगर इसी में बैठे रहोगे तो देखो भाई यहाँ तो कुछ मिलने वाला है नहीं अभी के लिए, बाद की छोड़ दो, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अब आपके पास स्टॉक है, आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आपके अकॉर्डिंग इस स्टॉक से एग्जिट होने में फ़ायदा है या अभी होल्ड करने का टाइम है? आपको जो भी ओपिनियन है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट शॉर्ट रेट पर मिलती है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरीके की जानकारी के साथ। जय हिंद।